हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको लग रहा होगा काफी बेसिक पॉइंट है, कहाँ से उठा के लेके आ गया। बात सही है, काफी बेसिक पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लेकिन बिगिनर से लेके एकदम एक्सपर्टाइज तक हर टाइम में ये लगता रहता है आपको। आप जब एक्सपर्ट बन जाओगे या फिर अभी एक्सपर्ट भी हो तो आपको भी पता होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हर टाइम में काम में लगता है। अगर आपको ट्रेड भी नहीं लेना है लेकिन लिए ऑपोजिंग जोन का मेजरमेंट करने के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब ट्रेड लेते हो आपका टारगेट का बीच में कोई सपोर्ट लाइन आ गया या फिर रेजिस्टेंस लाइन आ गया तो फिर वो तो फिर स्टॉप लॉस होने का चांसेस रहेगा ना। फिर आपका टारगेट तक प्राइस पहुंचेगा नहीं, उससे पहले नीचे आ जाएगा। तो ये सब चीज को देखते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है आपका काफी जरूरी होता है। आप जब धीरे धीरे चार्ट एनालिसिस में मास्टर बन जाओगे तब आप भी देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से आपको हेल्प करता है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सबको कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया है, मैं ये भी जानता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्किंग करके लेके आया हुआ हूं जो पॉइंट शायद आपको पता हो, शायद आपको नहीं पता हो। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो ये पॉइंट आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आप ब्रेन में एकदम रट लीजिए। तो क्या होगा, अगर आप आगे चल के आपको कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा एश्योरेंस है। क्योंकि इस वीडियो में जितना भी पॉसिबिलिटी है सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर के मैंने सब कुछ इसमें डालने का कोशिश किया है। ठीक है, इस वीडियो को हम दो तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल देखेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिकल चार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो हम जो भी वीडियो रेगुलर बेसिस में अपलोड कर रहे हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और इस वीडियो को एक तो लाइक कर दीजिए तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम जानेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमें चार्ट में कौन सा पॉइंट में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। एक आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, राउंड नंबर हो गया, ईएमए हो गया, ट्रेन लाइन हो गया, जोन हो गया। अब इसमें कैसे होता है वो भी हम चल के पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन बनता कैसे है। बेसिक है फिर भी बता देता हूं। ये देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या होता है ना, हम लोग किस पॉइंट पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया, इस रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। ये लेकिन एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से बना हुआ है। तो जब भी ऐसा कोई रेजिस्टेंस पॉइंट या फिर सपोर्ट लाइन एक ही हॉरिजॉन्टल में बनता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे। सिमिलरली जब अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट बनता है 1 2 या फिर 2 होने से हो जाता है, 3 भी आप मान लीजिए, तो इस ये जब जो होता है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से बन जाता है तो उसका हम लोग सपोर्ट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना बेसिक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल टेस्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मेक्स इट वीकर। ये कैसे होता है, एक जैसे मान लीजिए एक आपने रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है। ठीक है, इसको जब ये रेजिस्टेंस ये कैसे भी एक तो बना होगा, उसके बाद में इसको यहाँ पे आकर टेस्ट किया, यहाँ पे आकर के इसने रिवर्ट किया, यहाँ पे भी आकर रिवर्ट किया, तो इतना टाइम रिवर्ट हो गया ना। तो रिवर्ट होने के बाद में जब यहाँ पे और भी एक बार लास्ट बार आया मान लीजिए जब ब्रेकआउट होने से पहले, तो यहाँ पे आने के बाद में इसने सीधा और ज्यादा नीचे नहीं ले पाया। तो ये जो होता है ना, ये जो आपका रेजिस्टेंस लाइन है ये आपका वीक हो गया, ये मानेंगे। जैसे मल्टीपल टाइम टेस्ट जब भी हो जाता है ना, 1 2 पॉइंट तो ठीक है, उसके बाद में जैसे आप देखेंगे ज्यादा पॉइंट में उसको टेस्ट कर रहा है तो आप समझ रहे हैं आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, मतलब ये आपका सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन से कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। यही है इस जगह में हुआ है आपका। ठीक है, सिंपल से इसका एक तो मैं पीछे का लॉजिक अगर बताया ना तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे जो यहाँ से सेल कर रहे थे, प्राइस को नीचे लेके आ रहे थे। फिर यहाँ पे भी कुछ बायर बैठा हुआ था जो फिर प्राइस को बाई करके ऊपर में लेके जा रहे थे। तो ये जो होता है ना, मान लीजिए एक बायर सेलर का फाइट चल रहा था एक बार। ठीक है, तो बायर सेलर का फाइट जब चल रहा था तो फाइट में क्या होता है ना, अभी यहाँ पे बायर जो होता है ना ज्यादा आपका स्ट्रांग हो गया मान लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, अगर सेलर अच्छा होता है तो आपको प्राइस एक बार या फिर 2 बार से जाकर के वो सीधा नीचे लेके आ जाएगा, तो वो नहीं ले पा रहा था, ऐसा मान लेते हैं, एक लॉजिक के लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल टाइप टेस्टेड हो गया, अब फिर यहाँ का जो सेलर लोग होता है ना वो आप लोग वीक हो गया मान लीजिए। ये जो सपोर्ट लाइन, ये जो रेजिस्टेंस लाइन होता है ना, तो यही रीजन है, ये लाइन आपका वीक हो गया मान लीजिए। या फिर कोई जोन वोन बना तो फिर वो आगे बात करेंगे, वो अलग चीज है। तो यहां से जो होता है ये आपका मल्टीपल टाइम अगर टेस्ट कोई अगर आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन हो गया तो फिर आपको ब्रेन में रखना है ये अभी कभी भी इसको ब्रेकआउट दे सकता है, इसमें भी संभाल के रहना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये हम कैसे जज करेंगे, देख लीजिए।
ये ऐसा तो नहीं है कि फिर ऐसे आपको एकदम ऐसे बना बना हुआ चार्ट मिलेगा, लेकिन आपको चार्ट में जो होता है ना, आपको देखने से समझ में आएगा कैसे वो बनता है। इसके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको क्लियर रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, ये जैसे मान लीजिए एक आपका रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे एक तो टेस्ट किया, यहाँ पे भी एक बार टेस्ट किया, थर्ड टाइम भी टेस्ट किया, फोर्थ टाइम क्या हुआ ना, सीधा प्राइस को जो है ना इस लाइन को ब्रेक करते हुए चला गया। तो यहाँ पे जो लोग बैठे बैठे सेल कर रहे थे, वो लोग भी तो सोचेंगे ना भाई प्राइस तो चला गया इधर से। तो प्राइस जब चला गया है तो ये लोग क्योंकि सेल कर रहे थे, उनके पास में तो काफी सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है, ये लोग शायद स्क्वायर अप नहीं कर पाया होगा, शायद का बात कर रहा हूँ, तो स्क्वायर अप नहीं कर पाया होगा। तो ये लोग क्या करेंगे, प्राइस जब ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाएगा ना, जैसे यहाँ पे आने से इनका ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे तो फिर काफी ऊपर में चला गया, तो अगर यहाँ से रिट्रेस होता है, ब्रेक इवन पॉइंट बनता है, तो फिर उस पॉइंट से फिर ये लोग बाई कर, जो लोगों का पोजीशन बना हुआ था उसको स्क्वायर अप कर देंगे, मतलब बाई कर देंगे। तो प्राइस यहाँ से फिर उठते उठते ऊपर में चला जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से आपका जो होता है, रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बनता है, सपोर्ट भी आपका रेजिस्टेंस बनता है। और भी इसके पीछे में लॉजिक है, मैं एक जस्ट आपको बेसिक लॉजिक आपको बताया, और भी काफी लॉजिक है, वो भी आगे चल के बताएंगे हम आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल देखने से आपको क्या जांच करना पड़ेगा आपको। एक मान लीजिए ट्रेंड, एक मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस लाइन बैठा हुआ है यहाँ पे। अब इस प्राइस को एक बार टेस्ट हुआ, दो बार टेस्ट हुआ, अब ये अपना हो गया वैलिड हो गया लगभग अपना जो रेजिस्टेंस लाइन, फिर तीसरी बार भी टेस्ट किया। अब प्राइस इधर आया, आने के बाद में थोड़ा सा नीचे आने के बाद में ये सीधा सीधा एकदम ऊपर में चला गया, एक मोमेंटम कैंडल बना। ये जो मोमेंटम कैंडल आपका ब्रेकआउट में बनता है ना, ये जब बन रहा है कोई भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, छोटा टाइम पे या फिर बड़ा टाइम फ्रेम में, तो ये मोमेंटम बनने से आपको समझ में आना है भाई यहाँ पे जो सेलर लोग बैठे हुए थे ये लोग ट्रैप हो चुका है। ये लोग अभी क्योंकि ट्रैप हो चुका है, अभी ये लोग जो है निकलने की कोशिश करेंगे। या तो फिर ये लोग जैसे मोमेंटम कैंडल बनेगा तो सोचेगा भाई प्राइस फिर वापस अपना ब्रेकिंग में आए ना आए, फिर यही से फिर सेल करते करते ऊपर में ले चला जाएगा प्राइस। या तो फिर यही से जो है बाई करता रहेगा, क्योंकि अपना पोजीशन को निकलना है ना। या तो फिर वेट करेगा प्राइस अगर ब्रेक इवन पॉइंट में भी एटलीस्ट आ जाए तो फिर वहां से हम बाई कर लेंगे। एटलीस्ट अगर प्राइस ब्रेक इवन पॉइंट में भी आ जाए तो वहां से इस हमारा पोजीशन जो है स्क्वायर अप कर लेंगे। तो ऐसे ब्रेक इवन पॉइंट में अगर आ जाता है उसी लाइन पे, तो प्राइस फिर ये लोग ऊपर में लेके जाएगा। तो ये भी होता है आपका मोमेंटम कैंडल का ब्रेकआउट। तो मोमेंटम कैंडल आपको ये जो होता है ना आपका करीब करीब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जैसा ही है और रेजिस्टेंस सपोर्ट जैसा है, लेकिन आपको मोमेंटम कैंडल जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कभी भी आपको कोई आपको लाइन के बीच में अगर मोमेंटम कैंडल बनता है, दो चार बार टेस्ट होने के बाद में, चार पांच बार, तो आपको मोमेंटम कैंडल देख करके एक डिसीजन पोजीशन में आना है कि अभी प्राइस क्या हो सकता है, अपना क्या होने वाला है, उसी हिसाब से आप ट्रेड का प्लान कर सकते हैं अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉइंट जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आपको काफी ये ऐसा मिलने वाला होगा। और ऐसा जैसे ऐसा आपको जब भी मिलेगा ना कहीं पे भी, तो आप समझ लीजिएगा आपको अच्छा सा कुछ ट्रेड मिलने वाला है। ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है। रेजिस्टेंस लाइन बनने के बाद में ये पॉइंट से रेजिस्टेंस बना, फिर ये रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे आने के बाद में इसने हॉल्ट किया। ये हॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये जो होल्ड किया ना, जब होल्ड करेगा तब अगर मान लीजिए किसी भी वजह से आपने एक पोजीशन अपने लेके रखा हुआ है, तो जब होल्ड वाला पोजीशन स्थिति आ गया कि अभी प्राइस आप होल्ड कर रहा है, तब आपको समझना है यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है, या तो ऊपर जाने वाला है या तो फिर नीचे आने वाला है। तो ये चीज जो होता है ना, आपको ध्यान में रखने चलना पड़ेगा। होल्ड से थोड़ा सा आपको केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। केयरफुली क्या, अगर प्राइस ऊपर गया तो फिर आपको फिर बढ़िया से ट्रेड मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो मोमेंटम कैंडल अगर बनता है होल्ड के बाद में, तो वो मोमेंटम कैंडल को भी आपको दिखना पड़ेगा। पहले आपको हॉल दिखना है, हॉल के बाद में अगर मोमेंटम कैंडल बन गया तो ये आपको नजर में रखना पड़ेगा। उसके बाद में जो होता है ना, आपका प्राइस यहाँ से एकदम ऊपर में जा सकता है। और अगर बाई चांस रिटर्न्स भी हो गया तो फिर यहाँ से जाकर के आपका प्राइस फिर से ऊपर में जाएगा। तो क्या होता है ना, यहाँ पे भी आपका जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आपका फंडा कम कर जाएगा आपका। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये अगर एक और चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, दो चीज मैंने बता के कोशिश किया है। यहाँ पे प्राइस जो होता है ना, मोमेंटम कैंडल के बाद में रिट्रेसमेंट हुआ, फिर प्राइस में ऊपर में गया। लेकिन यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट ये जो है हॉल्ट हुआ, उसके बाद में एक मोमेंटम कैंडल बना, फिर प्राइस एकदम सीधा ऊपर में लेके चला गया। कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक वही है जो मैंने आपको बताया हुआ। सेलर लोग ट्रैप हो गए थे, अभी अपने पोजीशन को निकल रहे थे उसके साथ में, क्योंकि जो प्राइस लेके जाने वाला तो है ही है, प्लस ये लोग भी क्योंकि क्या होता है ना, कोई तो मोमेंटम कैंडल बनाया ना, तो वो लोग भी तो प्राइस को चाहते थे ऊपर में ले जाने के लिए। अब साथ साथ में इनका भी पोजीशन जुड़ गया, ये लोग भी अभी बाई करना चाहते हैं। आपका पोजीशन को जैसे तैसे निकाल के भाई ट्रेड से बाहर निकलो, तो ऐसा आप मान के चल सकते हैं लॉजिक का। तो ये है, इस हिसाब से ये भी ऊपर में जाएगा आपका, ठीक है। तो हॉल का भी आपको समझ में आ गया आपका।
तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं ईएमए। ये ईएमए जो है आपको आगे चल के काफी काम में लगने वाला है। ईएमए का पॉइंट को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा आपको। ईएमए क्या होता है ना, ईएमए का रेंज 20 होता है, 50 होता है, 100 होता है, 200 होता है, जो भी अपने अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से ईएमए यूज करता है। ठीक है, तो आप जिस भी स्ट्रेटेजी में भी यूज कर रहे हैं, ईएमए देखिएगा वो एक आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लाइन के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, अब इससे क्या होता है ना, प्राइस किधर में जाने वाला है या फिर आपको क्वेश्चन कर देता है। क्या होता है ना, सावधान कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए ये आपका ईएमए जा रहा है, प्राइस ने मान लीजिए यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ से जाकर के ईएमए से रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पे जाकर के क्या किया उसने, ईएमए को तोड़ दिया, तोड़ करके फिर यहाँ से फिर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट करके फिर वापस चला गया, ऊपर में चला गया। अब कैसे इसको काम पे लगाएंगे, एक तो जो आपका जैसे मान लीजिए ये हमारा करेंट प्राइस हो गया, ये करेंट प्राइस जब इधर में है, क्योंकि ईएमए तो आपका प्राइस जाने के बाद में बनेगा ना, पैसे पहले आपको ईएमए नहीं बनेगा, तो ये आपका जो अभी ईएमए का मान लीजिए पोजीशन आपका ये है। ठीक है, और आपका करेंट प्राइस ये है आपका, तो आपको ये अंदाजा एक तो लगाना है, प्राइस कभी भी अगर ज्यादा दूर हो गया ईएमए से, प्राइस कभी भी ये नीचे आ सकता है आपका। तो इस टाइप से भी आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा ईएमए से करेंट मार्केट प्राइस कितना दूर में है। ठीक है, जो कि अपना सपोर्ट ले सकता है या फिर रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, ईएमए का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, मैंने शॉर्ट में बता करके सब क्लियर कर रहा हूँ, आप वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, जब तक आपका ब्रेन में एकदम ना आ जाए तो इसको देख करके आप ब्रेन में एकदम रट्टा कर लीजिएगा, ये आपको काफी काम में लगना है, मैं बार बार बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आगे चलते नेक्स्ट। अब देखते हैं जोन, ये है सबसे बड़ा हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब आगे चल के हम लोग जब भी ट्रेड लेने वाले होते हैं या फिर जो भी होता है, मतलब ये मान लीजिए हमारा सारा का सारा फोकस जो होता है यही सब जोन के अंदर में रहने वाला है, तभी जाकर के हम लोग ट्रेड ले पाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा जो होता है ना हेल्पिंग का हिसाब से काम करेगा, लेकिन ट्रेड लेने के लिए हम जो है यही सब जोन का यूज करेंगे। इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना दूंगा, जोन से कैसे मार्किंग किया जाता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, यह से जो है प्राइस आपका नीचे आ गया। ठीक है, 3 रेड कैंडल बनाया, 3 रेड कैंडल से प्राइस आपका नीचे आ गया, फिर उसके बाद में छोटा सा एक कैंडल बना, फिर उसके बाद में प्राइस क्या हुआ, एकदम हवा की तरह उड़ते उड़ते ऊपर में चला गया, एकदम 3 भयंकर मोमेंटम कैंडल दे दिया। अब हम क्या देखेंगे इसमें, हम ये देखेंगे यहाँ पे जो छोटा सा कैंडल बना, उसके बाद में जो प्राइस उड़ते उड़ते ऊपर में चला गया, यहाँ पे एक कुछ तो है, ये जो जगह है ना, यहाँ पे कुछ तो है जिसकी वजह से प्राइस क्या हुआ, सीधा बाई करते करते ऊपर में चला गया। ठीक है, तो ये जो जगह बनता है आपको चार्ट में काफी मिलेगा आपको, ये जो जोन है मैंने मार्किंग किया हुआ है, ये जोन काफी सुंदर सा जोन है, ये जोन से डायरेक्ट हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक, लेकिन आगे चल के आपको काफी ऐसे जोन मिलेंगे जो ट्रेड लेने वाला तो नहीं होगा, लेकिन वो जोन से आपको बचना भी पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे दिखाने का मकसद यही है, वो जो बचने वाला जोन होगा वो आपको सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, यहाँ से क्या हुआ, एक डिमांड जोन बन गया, तो प्राइस नेचुरली क्या है, जब यहाँ से आएगा प्राइस, यहाँ से आने से सीधा ऊपर में चला जाएगा। अब ये जोन का भी फॉर्मेशन क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश जोन है, अगर प्राइस मान लीजिए एक बार यहाँ पे टेस्ट होके चला गया, थोड़ा सा वीक जोन हो गया, तो इस टाइप से भी जोन को हम लोग आगे चल के देखेंगे, नेक्स्ट और एक वीडियो में हम लोग बना देंगे इसके लिए। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है यही है आपका, जो आपका कंपेरेटिवली जो जोन आपका जो होता है ना, अगर थोड़ा सा वीकर जोन है तो उसको हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन सब उसका जो अपोजिंग जोन है उसी हिसाब से हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे कुछ सप्लाई के लिए एक तो जोन बन के बैठा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से आपको एक तो ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ट्रेड लेने के बाद में प्राइस आपका मान लीजिए ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप तो यहाँ से निकलना पड़ेगा ना, इसमें निकलने में आपको समझदारी है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई सेलिंग जोन बैठा हुआ है, आपका सप्लाई जोन बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे भाई, उससे पहले निकल जाओ भाई, इसी में समझदारी है, यहीं से निकल के आप छोड़ देंगे। या तो फिर मान लीजिए अगर सप्लाई जोन आपका बहुत नजदीक है, आप ट्रेड लेने वाले यहाँ से, लेकिन सप्लाई जोन आपका बहुत नजदीक है, क्या होता है ना, ट्रेड लेने के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है ना वो भी फॉलो करते हैं, 1:2, 3, 4, 5, जो भी अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, तो वो अगर अपना उसके अंदर में अगर पहले से हमारा ये जोन आ रहा है अपोजिंग जोन, तो उस ट्रेड को हम रिजेक्ट कर देंगे, उस ट्रेड को हम लेंगे नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा जो रेशियो है 1:2, 3, 4 जो भी है, उसके बाद में जोन दिख रहा है, तो हम वो ट्रेड ले सकते हैं, और उस जोन से पहले ही हम जोन उस ट्रेड से निकल जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सिमिलरली देखिए यहाँ पे वैसे ही मैंने एक तो सप्लाई जोन बनाया हुआ है।
अभी सप्लाई जोन में क्या है ना, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ से प्राइस जो है ऊपर गया, फिर यहाँ से एक तो छोटा सा आपका कैंडल बना, फिर उसके बाद में क्या हुआ पता नहीं है, कुछ तो हुआ है, भयंकर हुआ है, प्राइस एकदम सीधा नीचे गिरते गिरते नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक तो सप्लाई जोन बना है ना, इस टाइप का खूबसूरत जोन से तो हम लोग ट्रेड लेंगे। आपको आगे जोन मार्किंग कैसे किया जाता है, कौन सा खूबसूरत जोन है, कौन सा आपका सपोर्टिंग जोन है, वो सब चीज भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा आपको धीरे धीरे, वो भी सब मैं आपको इसमें दे दूंगा। ठीक है, तो ये सपोर्टिंग, ये जो है सप्लाई जोन, आपको जब भी आप यहाँ से मान लीजिए ट्रेड लेंगे तो यहाँ से फिर आपको निकलना पड़ेगा। तो जो भी मतलब कंपेरेटिवली जो वीकर जोन होता है उसको हम लोग एज ए सपोर्ट जोन या फिर आपका रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से अपोजिंग जोन जिसको हम लोग बोलेंगे, उसी से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये एक पॉइंट है, ये डिस्कस कर लेते हैं। ये मतलब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके ट्रेड करते हैं उनके लिए शायद ये काम पे लगेगा। ये क्या होता है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जैसे होता है ना, हम लोग जिस हिसाब से लाइन ड्रॉ करते हैं, अब देखे होंगे ये सपोर्ट पॉइंट हो गया, ये सपोर्ट, ये सॉरी रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ये रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, इसी हिसाब से हम लोग ड्रॉ करते हैं। प्राइस का तो ऐसा नहीं है प्राइस यहीं से जाकर के एकदम रिएक्ट करेगा। प्राइस में तो हम लोग ये समझते हैं प्राइस में करंट होता है, वो कब ऊपर में चला जाए ऐसे हो जाता है वो। ठीक है ना, तो अब क्या होता है, हम उसके लिए एक तो रेंज क्रिएट करते हैं, हम नहीं करते, जो ट्रेड लेता है एक तो रेंज क्रिएट करता है, इसको एरिया बोलते हैं वो लोग। उस एरिया के अंदर में आने से कोई अगर रिवर्सल जोन मिल गया तो उस हिसाब से वो लोग ट्रेड करते हैं। तो वो जोन वो लोग कैसे बनाते हैं, वो एरिया जो है वो आपको कैसे बनाते हैं, वो एरिया बनाने के लिए जो भी कैंडल, जैसे मान लीजिए एक कैंडल है, उसके नीचे वाला पोर्शन ये है, और उसी एरिया में और भी एक तो कैंडल बना है जिसका सबसे ऊपर वाला वो ये है आपका। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऊपर वाला पोजीशन ले लेते हैं और नीचे वाला पोजीशन ऐसे ले लेते हैं, फिर दोनों को मिला करके एक तो ये लोग रेजिस्टेंस जोन बना लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन एक क्योंकि एरिया बनाना पड़ेगा इन लोग को, इसलिए कहां तक ऊपर जा सकते हैं, कहां से ये लोग नीचे लौट सकते हैं, एक सिर्फ मार्किंग कर लेते हैं। फिर इस बेसिस में ये जो अंदर होगा, तो इसके अंदर में जाने से अगर कुछ रिवर्सल वाला पैटर्न मिल गया तो वो लोग फिर इसमें ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। उम्मीद मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, जो भी मेरा नॉलेज में आके रखा हुआ था सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के, मैंने सारा कुछ इस वीडियो में बता दिया, और आपको भी उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट लगता है मेरे से छूट गया, एक बार चलते थोड़ा सा पहले में, एक बार फिर आपको समझा देते, वो भी चीज जरूरी होता है। राउंड नंबर, राउंड नंबर क्या होता है, ये भी क्या होता है ना, रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन के हिसाब से काम करता है। जैसे क्या होता है ना, आप मान लीजिए ये एक तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है, इसका मान लीजिए 895 है। ठीक है, ये इसका जो प्राइसिंग है 895 जाकर के इसने लिया है। अब ऊपर में मान लीजिए और 5 रुपए ऊपर में जाने से एक 900 रुपया का राउंड नंबर आ जाता है। अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी बोलिए चाहे जो भी बोलिए, कुछ कुछ लोग क्या होता है ना, भाई हमको सेल करना है, सीधा सीधे 900 में जाकर करेंगे भाई, हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी काम करता है ना, यहाँ से भी आपका कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखने में मिलेगा आपका। ठीक है, हम लोग चार्ट में देखेंगे इसका आगे जाकर के, तो ये भी जो होता है ना आपको देखना पड़ेगा आपका। जैसे क्या होता है ना, आप मान के बैठे हुए 895 में तो सपोर्ट है, फिर इसी को हम लोग मार्किंग करते हैं, लेकिन आपको अगर आपका बहुत नजदीक में आपका राउंड नंबर में बैठा हुआ है तो आपको उस नंबर तक भी कंसीडर करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर राउंड नंबर आपका टारगेट, आपका जो मार्किंग जो जोन एरिया है, अगर आपको मार्किंग जो भी आपने करके रखा हो जहां से आपको ट्रेड लेना है, फिर जो भी है, या फिर स्टॉप लॉस लगाना है, तो उसमें अगर नजदीक में कोई राउंड नंबर है 800, 900, 1000 या फिर 850, वो राउंड नंबर को आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत दूर हो गया तो फिर उस राउंड नंबर में जाकर के हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, ऐसा नहीं है। नजदीक वाला बात कर रहा हूँ, 2-3 रुपया का फर्क होता है बड़ा स्टॉक में, छोटा स्टॉक में तो 2-3 रुपया भी काफी हो जाता है। तो स्टॉक के हिसाब से जितना आपको वो दिखना चाहिए उस हिसाब से आपको राउंड नंबर का एक तो पकड़ना पड़ेगा आपका। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं प्रैक्टिकल चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कैसे बिहेव करता है। अभी हम लोगों ने थियोरेटिकल वे में समझने का कोशिश किया, किस टाइप का पैटर्न या फिर किस टाइप का फॉर्म होने से सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो सब हम लोगों ने थियोरेटिकल वे में समझने का कोशिश किया। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल चार्ट में देखते हैं यही सब का जो होता है बिहेवियर कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग करके रखे हुए, तो टाइम बचाने के लिए मैंने बताया हुआ था मल्टीपल टाइम टेस्टेड जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन होता है वो काफी वीकर हो जाता है, और वो क्या होता है ना, उसका ब्रेक का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक मार्किंग करके रखे हुए हैं, इसमें देखिए ये आपका जो है ना, एक यहाँ पे इस पॉइंट में इसने इसको रेजिस्टेंस किया, फिर इसी पॉइंट में इसको रेजिस्टेंस किया, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम, फिर यहाँ पे फोर्थ टाइम। अभी 4 बार एक ही पॉइंट में जाकर के रेजिस्टेंस ले लिया, फिर जाकर के देखिए यहाँ पे जो इसने ब्रेकआउट किया,
फिर एकदम भयंकर तरीके से इसमें ऊपर में चला गया। तो ये मल्टीपल टाइम जो टेस्टेड वाला हो गया, ये आपको प्रैक्टिकल चार्ट में भी दिख गया। कॉन्सेप्ट यही होता है, इसी टाइप से आपको देख के जो होता है ना अंदाजा लगाना पड़ेगा। ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो गया, अभी ये भाई ये जो रेजिस्टेंस लाइन होता है, ये ऐसे कभी भी जो होता है प्राइस ऊपर में जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। इसमें क्या हुआ, देखिए प्राइस जो है यहाँ से जाकर के सपोर्ट लिया, फिर प्राइस एकदम ऊपर में चला गया, फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद में उसी पॉइंट में आकर के इसने होल्ड किया। ये 15 मिनट का चार्ट है, ये दो कैंडल तक इसने होल्ड किया, फिर उसने एक मोमेंटम बना दिया और ये मोमेंटम से ये नीचे आया, फिर से थोड़ा होल्ड किया, होल्ड करके वही पॉइंट से जाकर के रेजिस्टेंस लेकर के ये सीधा नीचे लेके आ गया। ठीक है, तो होल्ड का कॉन्सेप्ट यही है, जब भी आपको दिखे कोई पे होल्ड हो रहा है थोड़ा बहुत भी, तो आपको वहीं पे जो होता है ना अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर होल्ड है तो फिर प्राइस जो है वहां पे कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से देख के भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलते नेक्स्ट। अब देखते हैं, ये है एशियन पेट का चार्ट। फिर से वही होल्ड का एक दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे भी देखिए ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया, पहले मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया, फिर वहां पे दूसरी बार यहाँ पे किया, तीसरी बार भी यहाँ पे किया, ये 1 2 3 बार के कर लिया, फिर यहाँ पे जाकर के देखिए काफी टाइम इसने होल्ड किया है, वो भी 75 मिनट का कैंडल में। ठीक है, तो कितना टाइम से इसने होल्ड करके रखा हुआ था। फिर जो नीचे आया, देखिए इसका जो नीचे का जो है ना, ये पूरा स्टार्ट हो गया इसके नीचे जाना, फिर ऊपर में ही नहीं आया, एकदम घूम फिर करके। तो यही है मेरे को कहने का मतलब, यही है होल्ड से आपको जो होता है ना, होल्ड जब भी आएगा आपको देख के उसमें चौकन्ना हो जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हॉल से आपका जो होता है ना आपका उल्टा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये आप आपका दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, हॉल को देख करके आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देखते हैं, मैंने बताया हुआ था ट्रेंड लाइन जो होता है एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन के हिसाब से काम कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये डी आर रेड्डीज का है, डॉक्टर रेड्डीज का। इसमें प्राइस ने एक बार इसने रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे इस जगह में आकर के प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ मान लीजिए, फिर वहां पे जाकर के इसको यहीं से लौट गया, फिर यहीं से लौट गया। जैसे तीसरी बार हो गया तो इसको हम लोग वैलिड ट्रेंड लाइन बोलेंगे। तो क्या हुआ ना, ये ट्रेंड लाइन जो होता है ना, ये भी आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे रेजिस्टेंस इसने काम किया है। ठीक है, तो सपोर्ट में भी आपको इसी तरह से मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी सब रूल है, ब्रेकआउट वगैरह का जो भी रूल होता है ना, बाकी सब रूल सेम ही बैठेगा इसमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है ऊपर की तरफ जाते हुए। ठीक है, पहले ये ट्रेंड लाइन जो था ना आपको सपोर्ट के हिसाब से काम किया, एक बार सपोर्ट किया, एक बार किया, दो बार किया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। ये भी लगभग आप मान ही लीजिए थोड़ा सा ब्रेक दिया लेकिन चला गया ऊपर में। फिर जाकर के उसके बाद में इसने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया। आपको जब भी आपको ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट लेना है ना, ये मैं आपको, ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो है, फिर भी बता देता हूँ। जब भी आपको ब्रेकआउट में ट्रेंड लेना होता है ना, जब प्राइस ऊपर से आ रहा है ना, उस वहां से जो ब्रेकआउट होगा उससे ज्यादा बेटर होता है ये जो जाकर के फिर थोड़ा सा उसमें से रिएक्ट करके फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर के जब ब्रेकआउट देगा वो काफी अच्छा होता है। जैसे देखिए ये जो मोमेंटम कैंडल हो गया ना, इस कैंडल से हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए था, ये मोमेंटम कैंडल। ठीक है, फिर यहाँ से जाकर के सीधा एकदम प्राइस नीचे आ गया। तो ये आपको दिख दिया कि मल्टी टाइम, इसका हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये काफी टाइम टेस्टेड हो गया था ये ट्रेंड लाइन। उसके बाद में जाकर के इसने ब्रेकआउट दिया और भयंकर ब्रेकआउट इसने आ गया इसमें। ठीक है, आ गया समझ में ये वाला टॉपिक भी। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखते हैं प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे आकर के रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आते 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 ये देखिए कितना खतरनाक मोमेंटम कैंडल इसने बना दिया। फिर ये ऊपर चलता गया मोमेंटम कैंडल से, फिर दोबारा जैसे रिटेस्ट करने के लिए आया वहां से फिर से ये फिर ऊपर में जाने लग गया। मतलब क्या हुआ, ये जो मोमेंटम कैंडल आपको दिखता है ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस से, वहां से भी आपको अलर्ट रह करके ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मोमेंटम कैंडल का एक एग्जांपल आपको मैंने दिखा दिया, और देखते आगे एग्जांपल कैसे होता है। यहाँ पे देखिए और एक एग्जांपल, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये प्राइस ने यहाँ से रिएक्ट किया, फिर नीचे लेके चला गया, फिर दोबारा प्राइस यहाँ से रिएक्ट किया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से भी एक बार रिएक्ट किया, तीसरी बार हो गया, फिर जाकर के ये थोड़ा सा नीचे आकर के, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्राइस ने क्या किया, अगर सीधा लंबा से आकर के यहाँ से जाकर के तोड़ने का कोशिश करेगा ना तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन प्राइस यहाँ से टच करने के बाद में थोड़ा नीचे आएगा या फिर यहाँ पे थोड़ा हल्ट करेगा, ये नीचे आने के बाद में जो अपना मोमेंटम देता है ना, वो मोमेंटम जो होता है खतरनाक होता है।
ठीक है, वो मोमेंटम से क्या हुआ, दोबारा इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर आकर के प्राइस एकदम ऊपर में चला गया अपना। ठीक है, तो इसमें अपना दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जैसे अपना मोमेंटम वाला एक बात हो गया, प्लस ये जो हॉल्ट प्लस ये जो थोड़ा सा नीचे आकर के ये प्राइस ऊपर में मोमेंटम बना रहा है, ये चीज हम लोगों ने जानने को मिल गया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं जोन, ऑपोजिंग जोन कैसे आपको सपोर्टिंग या रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको काम कर सकता है। सबसे मेरा फेवरेट चैप्टर है ये जोन, ये इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, वो मिल जाएगा आपको बहुत जल्दी। यहाँ पे देखिए क्या हुआ ना, ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम में ये एक जोन बना हुआ है। ठीक है, प्राइस पहले ऊपर गया, फिर यहाँ से 4 कैंडल दिखा के यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर ये नीचे आ गया, तो ये एक जोन बन गया। यहाँ पे जोन कैसे बना जाता है उसके लिए मैं और एक वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ ना, एक जोन मैंने मार्क किया हुआ है, इसी जोन में जाकर के प्राइस ने यहाँ से गया, फिर रिएक्ट किया, फिर यहाँ से गया रिएक्ट किया, फिर यहाँ से गया, फिर भयंकर आकर इसे फिर रिएक्ट किया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, ये जो जोन मैंने बनाया हुआ है, इस जोन से हम लोग डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते थे, उतना खूबसूरत जोन नहीं आई है। ठीक है, नहीं तो फिर आप बोलेंगे सर जोन से तो हम लोग ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन इससे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, ये उतना खूबसूरत नहीं है। लेकिन हम अपोजिंग जोन के हिसाब से इसको ट्रीट कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने कोई ट्रेड लिए रखा है और यहाँ पे आकर के प्राइस ने वापस घुमा दिया है, तो वो हम लोग के लिए हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो होता है अपोजिंग जोन का जो काम होता है, ये आपको समझ में आ गया। ये सप्लाई जोन का है। अब देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं डिमांड जोन कैसे अपोजिंग के हिसाब से काम करता है। ठीक है, ये जैसे जोन है, ये भी सेम वैसे ही जोन है, उतना खूबसूरत नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट इससे ट्रेड ले, लेकिन अपोजिंग जोन के हिसाब से परफेक्ट है एकदम। ठीक है, अब देखिए ये जो जोन का मैंने इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसी जोन के अंदर में आकर के देखिए यहाँ से प्राइस रिएक्ट किया, दोबारा आया, फिर यहीं से ऊपर चला गया, फिर तीसरी बार भी इसने टेस्ट किया, चौथा बार भी टेस्ट किया। अब आपको कॉन्सेप्ट तो मालूम ही है, कोई जोन हो या फिर लाइन हो, जो भी हो, मल्टीपल टाइम अगर टेस्ट होगा वो तो वीक हो ही जाएगा। तो अब ये जोन को जो होता है हम वीक मानेंगे। फिर देखिए यहाँ से आकर के इसने ब्रेकआउट दिया, फिर से जाकर के थोड़ा यहाँ पे हॉल्ट हुआ, फिर यहाँ से जाकर के इसको फिर रेजिस्टेंस बना, फिर जाकर के नीचे आ गया। तो कॉन्सेप्ट यही है, चाहे जोन हो, चाहे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन हो, चाहे ट्रेंड लाइन हो, हम लोगों का कॉन्सेप्ट वही है। उसी कॉन्सेप्ट को देख करके हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस जो है, आप जितना चार्ट को आप देखते रहेंगे, जितना चार्ट को जो है आप हैंडल करेंगे, वो चार्ट देखने से आपका जो है धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। तो थियोरिटिकली और प्रैक्टिकली मैंने आपको जो है दिखा दिया कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका काम करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ये सब जो मैंने पॉइंट बताया हुआ है, ये अगर आपको दिमाग में रख लेंगे तो आपको मेरे हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कभी भी जो है कोई तकलीफ नहीं होने वाला। सब जो है आपको सामने एकदम पिक्चर परफेक्ट के हिसाब से क्लियर आपको पैटर्न मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यही है आज के लिए, मेरे पास इतना ही। और आगे फिर और वीडियो बनाते रहेंगे आपका जोन मार्किंग वगैरह एवरीथिंग लेकर के। आप देखते रहिए वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।